हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जोन सीरीज के अंदर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने फंडेड अकाउंट के बारे में ज़रूर सुना होगा कि फंडेड अकाउंट क्या होता है। तो आज हम फंडेड अकाउंट के बारे में सब कुछ जानेंगे कि फंडेड अकाउंट होता क्या है, उसके हमको यूज़ करने के क्या बेनिफिट है, हम रियल अकाउंट यूज़ करें या फंडेड अकाउंट यूज़ करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। देखो, फंडेड अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट देके, दो फेज होते हैं उसके अंदर, दो टेस्ट होते हैं उसके अंदर। वो टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो आपको एक रियल अकाउंट मिल जाता है। एक कंपनी होती है, एक प्रो फर्म होती है, वो आपको रियल अकाउंट दे देती है। और उसमें आप जो भी प्रॉफिट करते हो ना, उसका आपको 60 70 80 90% तक आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। कि 90% प्रॉफिट आपको मिलेगा और 10% प्रॉफिट वो फंडेड फर्म रखेगी, जो कंपनी आपको फंडेड अकाउंट देगी। तो ये होता है फंडेड अकाउंट। तो अब इसके अंदर दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा पॉइंट है कि फंडेड अकाउंट में हमको ट्रेड करनी चाहिए या हम रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करें। देखो, ये डाउट ना बहुत लोगों के मन में रहता है, मेरे मन के अंदर भी था जब मैं ट्रेड करता था। तो उसमें देखेंगे हम कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखो, आप मान लो एक एग्जांपल के साथ कि आपके पास सिर्फ $100 है। आपके पास $100 है और आप रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। तो आप उसके अंदर मैक्सिमम कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कर सकते हो। देखो, प्रॉफिट तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो जितना आप चाहो, लेकिन आप लॉस कितना कर सकते हो, सिर्फ सिर्फ $100, $100 आप लॉस कर सकते हो उसके अंदर। अगर वो $100 का अगर लॉस हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर फंडेड अकाउंट हम यूज कर रहे हैं ना, तो फंडेड अकाउंट में $100 अगर आपके पास है, तो फंडेड अकाउंट आपको लगभग $30 के आसपास का मिल जाएगा। फंडिंग पिप्स का मैं बता देता हूँ, फंडिंग पिप्स का मैं खुद यूज करता हूँ उसको। आपको $30 का रिस्क वो अकाउंट मिल जाएगा। तो आप $100 के अंदर कितने अकाउंट ले सकते हो, 3 अकाउंट ले सकते हो। तो जब आप एक अकाउंट लेते हो $30 का, तो उसके बाद ना आपको रिस्क कितना मिलता है उस अकाउंट में करने के लिए। वो अकाउंट कब ब्रीच होगा, वो अकाउंट अपने आपके पास से कब जाएगा। वो अकाउंट आपके पास से तब जाएगा जब आप $500 का उसके अंदर लॉस कर दोगे। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि $100 में आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो या आप $500 में ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। आप $100 में ज़्यादा लॉस कर सकते हो या $500 का ज़्यादा लॉस हो सकते कर सकते हो आप। दोनों का आंसर है कि आप ना ट्रेड फंडेड अकाउंट में ज़्यादा कर सकते हो। और देखो, $30 का एक अकाउंट मिल रहा है, लेकिन आपके पास है $100। $100 के अंदर आप 3 अकाउंट ले सकते हो, $30 इंटू 3, तो मतलब 3 अकाउंट ले सकते हो। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 500 इंटू 3 करेंगे, $1500 होते हैं, $1500 होते हैं। उसमें आप ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको। या हालांकि जो आपके $100 है उसके अंदर आपने कुछ आपको सीखने का नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:2। तो और आप पर ट्रेड के अंदर रिस्क लेते हो $10 का। तो आप $100 में सिर्फ 10 ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप अगर फंडेड अकाउंट में ट्रेड करते हो ना, अगर आप बिगनर हो, आपको सीखना है। आप देखो, जब बिगनर होते हैं ना, जब लॉस ज़्यादा होता है, अगर आपको सीखना है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप फंडेड अकाउंट लेके सीखो। उसका मेन मेन रीज़न यही है कि आप थोड़े से अमाउंट देके आप ज़्यादा लॉस कर सकते हो। लॉस करना एक अच्छी बात नहीं है, लॉस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन लॉस करके ही सीखोगे। तो ये ना करो आप खुद का पैसा लॉस करो। आप एक छोटा छोटा अमाउंट दो फंडेड फंडेड अकाउंट के लिए, और उसमें आप ज़्यादा ज़्यादा लॉस करो। ज़्यादा लॉस का मतलब ये नहीं कि आप एक ही ट्रेड में $500 का लॉस कर रहे हो, नहीं। जो रिस्क रिवॉर्ड आप रियल अकाउंट में फॉलो करोगे, जो रिस्क आप रियल अकाउंट में लोगे, वही रिस्क, उतने ही डॉलर का रिस्क आपको फंडेड अकाउंट में लेना है। जैसे आप $10 का रिस्क लेते हो, तो आपको भी फंडेड अकाउंट में भी $10 का ही रिस्क लेना है एक ट्रेड के अंदर। दूसरा, इसके बाद फंडेड अकाउंट में ना, आप एक अकाउंट के अंदर आप 3 अकाउंट ले सकते हो $100 से, मैंने बता दिया आपको। और फंडेड अकाउंट में ना, आप
एक अकाउंट के अंदर $500 का रिस्क कर सकते हो, लॉस कर सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा लेना पड़ेगा। अकाउंट ब्रीच का मतलब वो अकाउंट आपके पास से चला जाएगा, आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, उनका रूल्स रूल्स होते हैं। तो $500 में आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो आप 50 ट्रेड कर सकते हो। और $100 है आपके पास, 3 अकाउंट लोगे तो $1500 का लॉस कर सकते हो मैक्सिमम, मतलब 150 ट्रेड्स। तो आप मेरे को यह बताओ, आप रियल अकाउंट में आप 10 ट्रेड कर रहे हो और फंडेड अकाउंट में आप 150 ट्रेड कर रहे हो, तो 150 ट्रेड्स के अंदर आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा या फिर रियल अकाउंट के अंदर? तो आपकी मर्जी है आपको रियल अकाउंट के अंदर करना है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो रियल अकाउंट के अंदर करो और छोटे छोटे रिस्क के साथ करो। लेकिन आप बिगनर हो, आपके पास थोड़ा पैसा कम है, तो आप मैं यही बोलूँगा कि आप फंडेड अकाउंट लो, उसके अंदर लॉस करो। आप उसके अंदर लॉस करोगे, उसके अंदर ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ, फंडेड अकाउंट के अंदर ये होता है कि हम रिस्क बड़ा लेने लग जाते हैं, बड़ा रिस्क नहीं लेना। आप जितना रियल अकाउंट के अंदर लॉस कर सकते हो ना, आप पर ट्रेड के अंदर लॉस कर सकते हो, उतना ही अगर रिस्क लोगे ना तो फंडेड अकाउंट बेस्ट है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था, छोटी सी वीडियो बनी है 5-6 मिनट की। आपको कंपैरिजन शायद समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडेड अकाउंट और ज़्यादा पॉइंट से क्यों अच्छा है। ठीक है। हाँ, मैंने प्रॉफिट स्प्लिट और कुछ भी नहीं बताया, कोई रूल नहीं बताया फंडेड अकाउंट के, बस एक कंपैरिजन वीडियो थी कि फंडेड अकाउंट सही है या रियल अकाउंट। ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।